अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। काला हिरन मामले में सजा पर रोक का राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने केस फिर हाईकोर्ट के पास भेजा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सलमान खान नहीं जा पाएंगे ब्रिटेन। ब्रिटिश कानून के मुताबिक 4 साल से ज्यादा सजा पाने वालों को ब्रिटिश वीजा नहीं मिल सकता। 1998 के काला हिरन शिकार मामले में सलमान की अर्जी राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। सलमान ने कहा था सजा की वजह से यूके का वीजा नहीं मिल रहा। स्टेट ऑफ राजस्थान ने हमने एक एसएलपी दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है और स्टे ऑफ कन्विक्शन जो सलमान खान के आपने उसमें रिलीफ लिया था उन्होंने हाई कोर्ट से, उसको सेट असाइड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान की सजा पर स्टे लगाने पर राजस्थान हाई कोर्ट से मांगा स्पष्टीकरण। पांच साल की बेटी दिव्या के स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दक्षिण मुंबई के कैथेड्रल स्कूल के डैडीज डे आउट कार्यक्रम में लिया हिस्सा। फडणवीस ने अभिभावकों के साथ रस्साकशी में भी हिस्सा लिया। ट्विटर पर डाली तस्वीर। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सब्सिडाइज्ड एलपीजी कनेक्शन वापस किया। बाकी मंत्रियों को भी ऐसा ही करने की अपील। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, गोंडिया, चंद्रापुर और भंडारा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार जोर देगी। वहां काम करने वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स और कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मिलेगा सरकार का समर्थन। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके को 3200 परिवारों और 1250 उद्योगों के लिए रीडेवलप किया जाना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सड़क सुरक्षा पर ध्यान देने की नसीहत दी। कहा स्कूल के पाठ्यक्रम में भी होना चाहिए शामिल। मुंबई के समुद्र तटीय इलाकों की सुरक्षा पर हाई कोर्ट का सरकार से सवाल पूछा। तैयारियों पर 3 हफ्ते में दे जवाब। ठाणे और पालघर जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी शिवसेना साथ-साथ 28 जनवरी को होगा चुनाव। मुंबई के ताजमहल होटल को बीएमसी ने 63 लाख का जुर्माना देने का नोटिस भेजा। होटल पर सुरक्षा के नाम पर सड़क कब्जाने का आरोप। महाराष्ट्र सरकार किसानों को 2000 करोड़ की मदद देगी। मंगलवार को बैठक में हुआ फैसला। 2 से 3 दिनों में किसानों को मिलने लगेगी मदद। नासिक में सेना के जवानों और पुलिस बल के बीच झड़प। जवानों ने पुलिस स्टेशन में की तोड़फोड़। पार्किंग को लेकर शुरू हुआ झगड़ा। तोड़फोड़ के बाद 12 जवान हिरासत में। इस घटना की मुख्यमंत्री ने कड़ी निंदा की। कहा कानून सबके लिए बराबर है। वाशी की पॉश सोसाइटी में रात के अंधेरे में नकाबपोश लुटेरों का हमला। लूटपाट के बाद एक बुजुर्ग की हत्या। चित्तौड़गढ़ सोसाइटी में मेन गेट से दाखिल हुए थे 4 लुटेरे। वहीं से भाग निकले। सो रहा था वॉचमैन। अब तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं। मुंबई में काली पीली टैक्सी में अब और आरामदायक होगी यात्रा। करीब 35,000 टैक्सियों में लगेंगे एसी। 10% ज्यादा होगा किराया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब टैक्सियों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। ड्राइवरों पर रहेगी खास नजर। एयर इंडिया के बाद टिकट पर डिस्काउंट स्कीम जेट एयरवेज और इंडिगो करीब 50% सस्ता टिकट देंगे। अहमदाबाद में अमिताभ बच्चन ने की पतंगबाजी। फिल्म शमिताभ के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। बिग बी के साथ एक्टर धनुष और फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकार भी मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र के नासिक में आज सेना के जवानों और पुलिस बल के बीच जमकर झड़प हुई। सेना के जवानों ने अपना गुस्सा पुलिस स्टेशन पर उतारा और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। बिखरा हुआ फर्नीचर, फटी हुई केस डायरी, हर चीज अस्त व्यस्त। ये मंजर है नासिक के थाने का और थाने को इस हालत में पहुंचाने का आरोप है फौज के जवानों पर।
घटना बुधवार दोपहर की है। आरोप है कि सेना की ट्रेनिंग अकादमी से करीब 150 जवानों ने थाने पर धावा बोला और जमकर तोड़फोड़ की। सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये पूरा बवाल शुरू हुआ पार्किंग को लेकर। नासिक के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मंगलवार देर रात तकरीबन 1:30 बजे फौज के एक अफसर ने अपनी कार थाने के बाहर खड़ी की थी। इसी पर सेना के अधिकारी और थाना कर्मियों के बीच बहस हुई। बात इतनी बढ़ी कि पुलिस ने सेना के उस अधिकारी को सरकारी मामले में दखल अंदाजी करने के आरोप में हिरासत में ले लिया और सुबह उसे आर्मी के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि इसी से नाराज जवानों ने दोपहर में थाने पर हमला बोल दिया। जवानों पर पुलिस इंस्पेक्टर रैंक की एक महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी का भी आरोप है। हाँ, 3 महिला कर्मचारी थे और 4-5 जेंट्स थे। उन सबको मारा है यहाँ पे। वो कितने लोग आए थे अंदाजन? अंदर तो 15-20 लोग आए थे। टोटल वो क्या है, वो इधर भी थे बाहर और कुछ अंदर भी थे। वो हम जैसे दौड़े पीछे तो हमारे पीछे पीछे आ रहे थे उधर। फिलहाल मामला दर्ज कर 12 जवानों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। सैनिक असो की सिव्हिलियन असो, कायदा हा सगळ्यांकरता समान आहे आणि त्यामुळे हे का घडलं, याचं काय कारण आहे याची चौकशी आम्ही करू आणि जी काही कायद्याने कारवाई करायची ती कारवाई केली जाईल। इस मामले के सिलसिले में हमने रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर बात करने से बचता ही नजर आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जताई है और जांच का आश्वासन दिया हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से, जिस स्तर पर देश की 2 एजेंसियों के बीच में यह पूरा विवाद हुआ है, वो अपने आप में अशोभनीय है। नासिक से प्रवीण ठाकरे और मुंबई से कमलेश उतार के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। अगर आप रात में बेफिक्र अपने घर पर यह सोचकर सोते हैं कि आपकी बिल्डिंग या सोसाइटी का वॉचमैन आपकी सुरक्षा के लिए है, तो जरा सतर्क हो जाइए। नवी मुंबई के एक पॉश सोसाइटी में रविवार को घर लूटने आए एक गैंग ने न सिर्फ लूटपाट की बल्कि एक हत्या भी कर दी। और इसकी कानो कान खबर किसी को नहीं हुई क्योंकि वॉचमैन सो रहा था। चेहरे पर नकाब, हाथों में दस्ताने पहने, एक के बाद एक सीढ़ियों से दबे पांव एक बिल्डिंग में घुसे 4 लुटेरे। पहले के हाथ खाली थे, दूसरे लुटेरे के एक हाथ में पॉलिथीन बैग और दूसरे हाथ में तलवार थी, तीसरा झोला लटकाया था और चौथे के हाथ में रॉड थी। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखकर साफ है कि इनके इरादे बेहद खतरनाक थे। सीढ़ियों में कैमरा लगा देखकर इनमें से एक ने उसके लेंस को घुमा दिया, फिर दरवाजा तोड़कर एक घर के अंदर दाखिल हुए, लूटपाट के साथ घर के बुजुर्ग को बुरी तरह जख्मी किया और भाग निकले। दिल दहला देने वाली ये वारदात हुई है मुंबई से सटे नवी मुंबई के वाशी इलाके की चित्तौड़गढ़ सोसाइटी में। रविवार रात 70 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर को 4 लुटेरों ने निशाना बनाया। घर में पति पत्नी को इतना पीटा कि घायल रमन लाल सेठ ने सोमवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। रमन लाल की पत्नी लीना ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा, जब मैं उठी तो मैंने देखा कि 2 लोग घर में टॉर्च लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा मुझ पर रॉड से हमला कर दिया। मैं मदद के लिए चीखी, फिर थोड़ी देर के लिए बेसुध हो गई। मेरे पति ने भी उनसे कहा कि उन्हें जो चाहिए ले लें, लेकिन उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। बावजूद इसके हमलावर उन्हें रॉड से पीटते रहे। नवी मुंबई में हाल ही में हुई ये तीसरी घटना है जिसमें पॉश सोसाइटीज में रहने वाले लोगों को निशाना बनाया गया है। इस तरह की वारदातें पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। मेरे को लगता है ये काफी हार्ड वर्क वाले मैटर है एंड हार्ड वर्क करेंगे, हम सही आरोपी को पकड़ेंगे, देन वी विल प्रूव इट बिफोर द प्रेस एंड पब्लिक दैट यही लोग हैं आरोपी। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ फिलहाल इस मामले में खाली हैं। इस पूरी वारदात में सिर्फ पुलिस को दोष देना ठीक नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा दोष उस सिक्योरिटी गार्ड का था जिसे वहां पे लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया हुआ था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी छोड़कर वहां पर सो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि अगर आपकी बिल्डिंग या सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड है तो हमें और आपको चेक करना चाहिए कि वो रात में ड्यूटी पर तैनात रहता है या फिर सो रहा होता है। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ मुनीश पांडे, नई मुंबई, आज तक। बाबा रामदेव 2000 करोड़ के कारोबारी बन गए हैं।
अपनी कंपनी पतंजलि के उत्पादों से वो कई देसी और विदेशी FMCG कंपनियों के पसीने छुड़ा रहे हैं। योग सिखाने के साथ ही देश की जनता को बाबा रामदेव दवाओं से लेकर कॉस्मेटिक और साबुन से लेकर कॉर्नफ्लेक्स तक बेच रहे हैं। FMCG बाजार में बाबा रामदेव की कंपनी का दबदबा। FMCG सेक्टर की बड़ी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट से कड़ी टक्कर दे रहे हैं बाबा रामदेव। इस वित्त वर्ष में पतंजलि ग्रुप का कुल टर्नओवर करीब 2000 करोड़ रुपए हो जाएगा और ये जादुई आंकड़ा रामदेव की कंपनी ने सिर्फ 7 साल में हासिल किया है। साल 2007 में पतंजलि ने अपने उत्पादों को खास आउटलेट्स के जरिए बेचना शुरू किया था। न कोई बड़ी मार्केटिंग और न ही कोई ब्रांडिंग। पतंजलि ने फ्रेंचाइज फॉर्मेट के माध्यम से कुछ गिने चुने उत्पादों के साथ दवाइयां बेचनी शुरू की और आज पतंजलि FMCG क्षेत्र की हर कैटेगरी में मौजूद है। करीब 400 आउटलेट्स के जरिए पतंजलि के 300 से ज्यादा उत्पाद बेचे जा रहे हैं। पतंजलि महाराज जी ने जब चालू करी थी, या अभी भी उद्देश्य कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान की जनता को सस्ते भाव में और अच्छा प्रोडक्ट मिले। क्वालिटी भी अच्छा है और जो बाहर मिलता है उससे थोड़ा बहुत रेट भी फर्क है और माल भी अच्छा है और देसी प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है। बाबा रामदेव के उत्पाद अब न सिर्फ सिलेक्टेड आउटलेट्स पर बल्कि बड़ी FMCG कंपनियों के स्टोर्स में भी बेचे जा रहे हैं। वी आर गिविंग टू ईच एंड एवरी मॉल। शुरुआत हमने रिलायंस से करी थी। रिलायंस के मॉल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हर जगह सब जहाँ पे भी स्वामी जी का प्रोडक्ट दिखना चाहिए लोगों को, पीपल आर बाइंग। बाबा रामदेव यही नहीं रुकने वाले। अब उन्होंने विदेशी ऑनलाइन पोर्टल Amazon पर अपने उत्पाद बेचने की तैयारी कर ली है। योग्य गुरु बाबा रामदेव के उत्पादों को कुछ सालों पहले तक कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन पिछले 7 सालों में पतंजलि ग्रुप के सेल्स फिगर में इस कदर तेजी आई है कि मल्टीनेशनल FMCG कंपनीज को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को पूरा यकीन है कि मार्च 2016 तक पतंजलि ग्रुप का पूरा टर्नओवर 2500 करोड़ तक आसानी से पहुंच जाएगा। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक।